पहला ही क्वेश्चन क्या है हमारा कि साउथ एशिया क्या है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, पहले पाकिस्तान मैप से चलेंगे, मैप से चीज़ें याद हो जाएंगी तुरंत ही, कभी ये पूछना ही नहीं पड़ेगा किसी से कि इसका मीनिंग क्या होगा। तो क्या है हमारे पास पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद नेपाल, नेपाल के बाद भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव और इंडिया। टोटल कितने हो गए? 7 हो गए। काउंट करो, देखो 1 2 3 4 5 6 7। ये 8 पाकिस्तान का जाएगा। एक और होगा, एक कम होगा। अच्छा इंडिया को, इंडिया काउंट किया है हमने? और क्या? तो 1 2 3 4 5 6 7, अभी तो 8 थे, एक इंडिया। अच्छा इंडिया को इंक्लूड, मतलब इंडिया को इस तरीके से इंक्लूड किया जाता है कि डोमिनेंट था, क्या कहता है डोमिनेंट। और एक ये हुआ इंडिया, पता चल गया साउथ एशिया क्या है, साउथ एशिया पता चल गया। और ये अपने आप को बोलता है बिग ब्रदर यहाँ का, क्या बोलता है वो, बड़ा भाई हो यहाँ का, क्या बोलता है बड़ा भाई, ठीक है। बाकी सारे ऐसा लगता है उन्हें कि मतलब ये हमें दबा देगा, क्या कर देगा, दबा देगा। ये क्या है, ओवरव्यू देखेंगे, लेटेस्ट दी शिफ्ट फ्रॉम गाजा। गाजा देखेंगे, गाजा क्या है, गाजा ना एक जगह है, बहुत ही ज़्यादा डिस्प्यूटेड जगह है। क्या है डिस्प्यूटेड जगह का मतलब क्या है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है इजराइल और फिलिस्तीन की। किसकी होती है, इजराइल और फिलिस्तीन का एग्जाम्पल लेके देखा है यहाँ पे। क्या है गाजा? गाजा कहाँ लिखा है गाजा? फ्रॉम द लार्ज ग्लोबल डेवलपमेंट इन द पोस्ट कोल्ड वॉर टू द डेवलप इन द आवर ऑन रीजन। यानी कि यहाँ पे ना पोस्ट कोल्ड वॉर, यानी कि कोल्ड वॉर के होने के बाद क्या हुआ, पोस्ट कोल्ड वॉर क्या था, जरा बताओ मुझे, कोल्ड वॉर बता दे मुझे, यही बताएगा मुझे कोल्ड वॉर, इसकी बुक है, इसे याद करवाया मैंने कोल्ड वॉर। तो कोल्ड वॉर हुआ है, हाँ बता। हुआ है जो यूएसएसआर और अमेरिका के बीच में युद्ध हुआ नहीं था, युद्ध की तैयारी की गई थी। ऐसा गाल पे मारूंगी ना तभी वो तो कहता बता है, देते तो तभी वो मास्टर कहता है कि मारूंगा। दो आइडियोलॉजी के बीच में लड़ाई होती है, जैसे एक आइडियोलॉजी कहती थी कि हम कैपिटलिस्ट को मानते हैं और वो एक मानता था कि सोशलिज्म को मानते हैं, ठीक है। पोस्ट कोल्ड वॉर समझ आ गया? तैयारी नहीं हुई थी। नहीं, आपने तो बताया था कोल्ड वॉर में तैयारी हुई थी पर वॉर नहीं हुआ था। वॉर हुआ ही नहीं है, लड़ाई बस विचारों में हो रही है। हाँ तो कोल्ड वॉर का मतलब क्या है? कोल्ड मतलब कभी वॉर ही नहीं हुआ, ठीक है, कभी वॉर नहीं हुआ। केवल कैपिटलिस्ट कह रहे हैं हम बेस्ट है और जो सोशलिस्ट है वो कह रहे हैं हम बेस्ट है, पता नहीं है उसको। ठीक है। और कैपिटलिस्ट का मतलब क्या है, बिजनेसमैन अच्छे हैं, सोशलिस्ट कहता है नहीं बिजनेसमैन अच्छे नहीं है, सबको इक्वालिटी को रखो। आया समझ? आप देखेंगे साउथ एशिया की बात करें, इंडिया पाकिस्तान ने ज्वाइन किया किसको, क्लब को, किस क्लब को किया है जहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब है। न्यूक्लियर बॉम्ब मतलब ऐसा बॉम्ब जिससे आधे से ज़्यादा इंडिया ही उड़ गया, जैसे हिरोशिमा वाला केस सुना था उस तरीके का। दिस रीजन सडनली बिकम एंड द फोकस ऑफ द ग्लोबल अटेंशन, यानी कि जैसे ही दोनों उनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब आ गए, दोनों की पूरी दुनिया उनके ऊपर देखने लगी कि दोनों के पास हथियार कैसे आ गए, पाकिस्तान और इंडिया दोनों के पास। द फोकस वास ऑफ द कोर्स ऑन द वेरियस काइंड ऑफ द कन्फ्लिक्ट इन दिस रीजन। बहुत सारे कन्फ्लिक्ट के लिए ये फोकस, मतलब इस फोकस की वजह से कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। देयर आर द पेंडिंग बॉर्डर वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट ऑफ रीजन, यानी कि देखो एक तो बॉर्डर शेयरिंग, हमारी पाकिस्तान से पहले लड़ाई चलती है कि हमारी इतनी जगह ले ली, इतनी जगह ले ली, ऊपर से 5 नदियाँ बह के जाती हैं और ऊपर से बहती है पाकिस्तान से, पाकिस्तान ऊपर से बहती है ना, हाँ नॉर्थ से जाती है कहाँ, साउथ की तरफ, और वो साउथ आता है पाकिस्तान में और नॉर्थ आता है इंडिया में, ठीक है। नॉर्थ से साउथ आती है, नॉर्थ से साउथ बहती है और साउथ पाकिस्तान है और नॉर्थ इंडिया है। इंडिया में है। तो इंडिया पावरफुल है? तो इंडिया पावरफुल नहीं है। अभी ना वाटर शेयरिंग पे डिस्प्यूट होता है, क्या होता है डिस्प्यूट, मतलब लड़ाई भयंकर वाली, पानी पे लड़ाई होती है, देखा है, वैसे उधर भी होती है उधर भी अच्छी तरीके से होती है। बिसाइड देयर आर द कन्फ्लिक्ट अराइजिंग आउट ऑफ द इंसर्जेंसी, यानी कि इसी लड़ाई की वजह से हमारे देश में हुई इंसर्जेंसी। इनका मतलब क्या होता है अंदर,
इंसर्जेंसी का मतलब क्या होगा? घुसपैठ करने के बाद उथल पुथल करना किसी भी देश में। हम उसके अंदर चले गए और हमने आतंकवादी वाली वो गतिविधियाँ करी, उसे बोलते हैं इंसर्जेंसी। पता चल गया इंसर्जेंसी क्या है? पता चल गया? अब देखो एथनिक स्टिफ हुआ है, एथनिक कन्फ्लिक्ट होते हैं रिसोर्स शेयरिंग में। उसके अलावा जो रीज़न है वो कैसा है? टर्बुलेंट है। टर्बुलेंट मतलब रीज़न बड़ा ही वैसा है, टेंशन वाला। एट द सेम टाइम मैनी पीपल इन साउथ एशिया रिकग्नाइज फैक्ट एंड रिकग्नाइज द डेवलप एंड द प्रॉस्पर इफ द स्टेट ऑफ रीजन कॉर्पोरेट विद ईच अदर। मतलब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अगर ये सातों देश हैं, साथ एक मिलकर अगर अच्छा से डेवलपमेंट करें, क्या करें? अच्छा से डेवलपमेंट करें तो ये बहुत ज़्यादा पैसे वाले हो जाएंगे। मिल के करेंगे, इंडिविजुअल करेंगे तो बैक चले जाएंगे। क्या चले जाएंगे? बैक चले जाएंगे। Since much of this rooted in the condition by the domestic politics of these countries, यानी कि इस वजह से क्या होती है मतलब जो इंसर्जेंसी होती है ना, उसकी वजह से कभी कभी लूट मार भी होती है। क्या होती है? लूट मार। और इस चीज़ का ना पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा वो जाता है कि तुम्हारी सरकार थी, ये चीज़ कैसे हुई? होती सबकी में, लेकिन कैमरामैन बलवान तो क्या करेगी सरकार? ठीक है, कैमरामैन दिखाएगा, वही दुनिया देखती है। हाँ। We first introduce the region and the domestic politics and the some of the big country in this region. देखो बड़ी कंट्री और छोटी कंट्री के बारे में यहाँ स्टडी करेंगे, इस रीजन की केवल। किसकी? इस रीजन की। अब यहाँ से चलते हैं व्हाट इज साउथ एशिया। वी आर ऑल विद फैमिलियर द ग्रीपिंग टेंशन ड्यूरिंग एंड द इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच। जब इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होता है ना, सबसे बड़ी टेंशन होती है कौन जीतेगा, और जीतने के बाद जनता को कैसे संभाला जाए। दोनों सरकारों के लिए होती है। कभी कभी तो केवल पता है मैच इसलिए कराया जाता है कि कहीं डोनेशन देना होता है, जैसे कोविड-19 में। ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक खरीदेगी, पैसा फूकेगी और वो हमारा वो होएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल वी हैव आल्सो सीन दी goodwill and the hospitality shown to visiting India and the Pakistan fans by their the host when they come to the watch a cricket match। कभी कभी इतना गर्म माहौल हो जाता है ना कि दोनों की आपस में दोनों के फैंस भिड़ जाते हैं। क्या जाते हैं? भिड़ जाते हैं ऐसे। ठीक है, दोनों में लड़ाई हो जाती है। दिस इज द सिंबल ऑफ द लार्ज पैटर्न ऑफ द साउथ एशिया अफेयर। ये बहुत बड़ा पैटर्न है साउथ एशिया में। अफेयर यानी कि मतलब अफेयर का मतलब होता है संबंध का, संबंध बता रहा है और चीज़ों को क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट कर रहा है, सिंबल बता रहा है कि केवल एक मैच के ऊपर दो देश लड़ रहे हैं। बॉर्डर नहीं है, वाटर नहीं है, रिसोर्स नहीं है। ठीक है, Our is a reason where the rivalry and goodwill, hope and the despair, mutual suspension and the trust possess। यानी कि क्या कहता है? मतलब ये दुश्मनी की भावना को छोड़ करके क्या करना चाहिए? एक दूसरे की अच्छी मतलब एक दूसरे के लिए क्या करना चाहिए? दुआएं करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? दुआएं। और ना मतलब गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए और हमेशा ना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और दोनों के बीच में ना ट्रस्ट होना चाहिए, भरोसा। क्या होना चाहिए? भरोसा। ठीक है, दोनों को साथ में काम करना चाहिए, ये सारी चीज़ होनी चाहिए ना। अब देखिए, लेट अस बिगिन बाय आस्किंग एंड द एलिमेंट्री क्वेश्चन। एलिमेंट्री क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? बेस क्वेश्चन। जैसे अगर हम धातु पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए धातु क्या होती है। अब हम पढ़ क्या रहे हैं? साउथ एशिया, तो हमें क्या पता होना चाहिए कि साउथ एशिया क्या है। ठीक है, द एक्सप्रेशन ऑफ साउथ एशिया इज यूजुअली इंक्लूड द फॉलोइंग कंट्री: बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान। इसमें कौन सा नहीं आया है? इसमें म्यांमार नहीं आया है। देखो इसमें म्यांमार नहीं आया है। देखो यहाँ से देखना, बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, मालदीव है, नेपाल है, पाकिस्तान है और श्रीलंका है। 7 देश पता चल गया। बांग्लादेश वो नहीं है, म्यांमार। म्यांमार मैंने गलत बता दिया था। ठीक है, म्यांमार नहीं है। पता चल गया साउथ एशिया क्या है? ऑस्ट्रेलिया भी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया तो पूरा कॉन्टिनेंट है। अरे यहाँ पे लिखा था, वो कह रहे थे ये भी नहीं है। क्या? कौन सा नहीं है? अरे नहीं, मैप जब खुला था तो वहाँ पे एक था ना, वो कह रहे ये अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। हाँ ठीक है, वो भी नहीं। पूछा कर, अच्छे क्वेश्चन होते हैं। कभी कभी पता है बेवकूफ़ बच्चा भी टीचर को इंटेलिजेंट बनाता
चाहे वो बच्चा मतलब टीचर के लिए जो सबसे बेवकूफ़ बच्चा है ना, उससे टीचर जितना सीख सकता है ना, कभी इंटेलिजेंट बच्चे से नहीं सीख सकता। नहीं समझ आई ना बात? आली देख मैं बताती हूँ, तुम इंटेलिजेंट हो, मैं तो नहीं। नहीं मान लिया तुम इंटेलिजेंट हो, मान लिया ठीक है, और तुम मैथ के सवाल कर रही हो, तुम पूछोगी ना के बराबर जो बहुत कठिन शब्द है उसे पूछोगी। वही एक बच्चा है अखिल जैसा, ठीक है, उसे क्या है 2.5 बोल दिया, 2.5 डेज में कितने घंटे होंगे, तो वो सोचेगा विचारेगा देन आंसर दे, ऐसे करेगा ना। तुम नहीं दोगी, तुम्हें पता है 2 दिन में 48 घंटे होते हैं और आधे दिन में 12 घंटे होते हैं, तो 60 हो गए, ठीक है। अब वही पैकेज सोचेगा, तो जब तक ये सोचेगा तब तक तो मेरा आंसर बन चुका होगा, और नहीं भी आ रहा होगा तब तक इसे बनाते बनाते हैं वो इसे समझाते समझाते में आंसर आ जाएगा। और ऐसा मेरा कई बार होता है, कई बार होता है, मुझे सवाल नहीं आ रहा होता और मैं बच्चे को बता रही होती, पता नहीं कौन सी ताकत आ जाती, बच्चे को बताते बताते आ जाता है। सोचो भाई, अब देखो द माइटी हिमालय। अब माइटी का मतलब पता है क्या है? माइटी मतलब बड़ा हिमालय। क्या है? बड़ा हिमालय। माइटी हिमालय इन दी नॉर्थ एंड दी वेस्ट। अब वेस्ट में क्या होगा? इंडियन ओशन। और नीचे क्या आ जाएगा हमारा? वास्ट। अच्छा वेस्ट नहीं है, वास्ट। वास्ट मतलब विशाल। क्या है हमारा? इंडियन ओशन, बड़ा। ठीक है, माइटी मतलब भी बड़ा है। क्या है? माइटी मतलब बड़ा, और वास्ट मतलब भी क्या होगा? बड़ा होगा। अगर हम वेस्ट की बात करें तो बे और बंगाल है, और अगर हम ईस्ट की बात करें तो अरेबियन सी है। पहला क्या होगा? ऊपर क्या है? हिमालय, नीचे क्या है? इंडियन ओशन। इस साइड क्या है? अरेबियन सी। इस साइड क्या है? बे ऑफ बंगाल। क्या ईस्ट? आज भाई गूगल कराते हैं। क्या पूछा देखो, ये है हमारी हिमालय की रेंज, कुछ इस तरीके से अफगानिस्तान से यहाँ तक। ठीक है, ये हिमालय। अच्छा यहाँ तक होगा, ये ज़्यादा नहीं है, यहाँ तक होगा। ठीक है, ये पूरा हिमालय क्या है? हिमालय। यहाँ से जाती है, यहाँ हाँ, बहती। ऊपर में साउथ एशिया के ऊपर क्या है? हिमालय। इसे नॉर्थ डायरेक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे? नॉर्थ डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ। अब हम यहाँ से नीचे आएंगे तो यहाँ पे क्या है? इंडियन ओशन। क्या है? इंडियन ओशन। देख लो, दिखा देते हैं। देखो इंडियन ओशन क्या लिखा है? नीचे क्या है हमारा? इंडियन ओशन। ये कहाँ है हमारा? साउथ में। कहाँ है? साउथ में। पता चल गया। अब इसी को उठा करके थोड़ा सा हम जाएंगे इस साइड। ईस्ट वेस्ट है। क्या है? वेस्ट में क्या है? अरेबियन सी। क्या है? अरेबियन सी। क्या है? अरेबियन सी। पता चल गया। अब हम थोड़ा इधर जाएंगे। कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे ईस्ट की तरफ। कहाँ जा रहे हैं? ईस्ट की तरफ। क्या लिखा है इधर? बे ऑफ बंगाल। इन पानी में भी अपना अपना नाम लिख रखा है। हाँ, आकाश पे भी लिख दिया है, बर्फ पे भी लिख दिया हमने नाम। पहाड़ पे भी। हाँ, सबके नाम है, यानी कि हमने मानवीकरण कर दिया प्रकृति। ठीक है, मानवीकरण कर दिया ना, नाम दे दिया उसे, शकल दे दी। अब बताओ भाई, कोई डाउट है? अब कोई डाउट है अखिल भाई? ठीक है, मजे आते भाई पॉलिटी को पढ़ाते में। अब यहाँ से देखेंगे, प्रोवाइड अ नेचुरल इंसुलेटर टू द रीजन। यानी कि ये क्या है? नेचुरल इंसुलेटर है, अंदर नहीं आने देता। हिमालय ऊपर से नहीं आने देता, और इंटीरियर से नीचे से नहीं आने देता, इधर से बे ऑफ बंगाल नहीं आने देता, इधर से अरेबियन सी नहीं आने देता। आगे समझ क्या? नेचुरल इंसुलेटर। क्या है? नेचुरल इंसुलेटर। क्या नहीं आने देता? दुश्मनों को। ठीक है, विच इज द लार्जेस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द लिंग्विस्टिक। और यहाँ पर ना भाषा, सोशल, कल्चर, इस चीज़ का विटनेस रहा है इस सब कॉन्टिनेंट, इस पूरे सब कॉन्टिनेंट में। अगर बाउंड्री की बात करें इस रीजन में, क्लियर नहीं है। क्या नहीं है? क्लियर नहीं है। नॉट क्लियर कहाँ पे? ईस्ट और वेस्ट में। अच्छा, इसने क्या बोला है? अगर इस रीजन की बात करें तो ईस्ट और वेस्ट में बाउंड्री क्लियर नहीं है। अब नहीं आई ना समझ बात? बाउंड्री क्लियर नहीं है, ईस्ट और वेस्ट में दीवार नहीं खींची हुई। नहीं आई ना समझ? इसे आई कि देखो, ये हमारा क्या है? आराम से देखना, ये हमारा इंडिया है, और इस साइड बाउंड्री क्लियर नहीं है। क्या नहीं है? बाउंड्री क्लियर नहीं है। ये इंडिया है तो ये क्या है?
ये इंडिया है ये, और ये क्या है ईस्ट और ये वेस्ट, इसमें बाउंड्री क्लियर नहीं है। अब चलो चलते हैं गूगल अंकल के पास चलते हैं। अब गूगल अंकल क्या कहते हैं, ये है पाकिस्तान, क्या है पाकिस्तान, इसकी बाउंड्री और इसकी बाउंड्री, इसकी बाउंड्री क्लियर नहीं है। अब क्यों क्लियर नहीं है, मसला तो 1947 का है, जहाँ से लाइन खींच गई बस मैप पे, जमीन पे लाइनें नहीं खींची हैं, नहीं। जिन्होंने जो सर क्रिक रेखा जो बोलते हैं, अब मैं समझ गया, रेड क्लिफ, ये इन्होंने मैप पे लाइन खींच मैप दी। है यहाँ पे, हाँ। यहाँ पे लाइन बना दी, वहाँ जाके लाइन ना बनाई इन्होंने, दीवार ना बनाई। भूल गए। भूले नहीं है, लड़ाई के लिए कुछ तो चाहिए, ये ब्रिटिश है, अंग्रेज है ना, लड़ाई के लिए कुछ तो छोड़ के जाएंगे। अगर लड़ाई नहीं हुई तो तीनों मिल जाएंगे तो आपस में वो तो स्ट्रांग हो जाएंगे। ये सोच रहे कट कट के मरने तो ही नहीं। फूट डालो राज पर, वो सोच रहा होगा ठीक है। कि मगर तो कोई बात नहीं। क्या है, हम चलेगा तो क्या है, हम तुम्हें जिंदा थोड़ी छोड़ेंगे, ठीक है। मेरे जो कुछ सही बाहर के बताया पहुँचे थे हम, दूसरा देखना, एज दे आर इन दी नॉर्थ एंड साउथ अफगानिस्तान एंड म्यांमार आर ऑफ्टन इंक्लूडिंग इज द डिस्कशन ऑफ द रीजन एज होल, यानी कि हमने दो अच्छे अच्छे देशों को उठा लिया, अफगानिस्तान और म्यांमार को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि साउथ एशिया के पास में है। कैसे पास में है, इंडिया भी है, इंडिया की पूरी करनी करेंगे करेंगे, थोड़ा सब्र रखो, करेंगे, इसमें ठीक तो है। दो ही की बोली है। अरे सात तो वो हैं जिनकी स्टडी हम कर रहे हैं, ये सात। अलग से है जिनके पास तो है। ये अलग हाँ, से है क्या? हाँ। ठीक है। आप देखेंगे चाइना इज नॉट इम्पोर्टेंट प्लेयर बट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ रीजन। चाइना अफगानिस्तान म्यांमार तीनों नहीं है, चाइना अफगानिस्तान म्यांमार तीनों नहीं है, लेकिन स्टडी करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि तीनों ही इन्फ्लुएंस करते हैं पॉलिसी को। किसको करते हैं, पॉलिसी मेकिंग कैसे होती है, देखो मैंने इसे मारा चाटा, ठीक है, क्या मारा चाटा, तो चाटा मारने के बाद अखिल ने बोला देखना कल तो पूरा चैप्टर करके लाऊंगा, पूरा नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि पूरा चैप्टर इसके अकॉर्डिंग पढ़ा है, लेकिन 10% तो करेगा ना। तो 10% पॉलिसी कैसे इफेक्ट होगी, म्यांमार, अफगानिस्तान और चाइना। ये भी चाटा मार देते। और तरीके होते हैं, और तरीके होते हैं, ट्रेडिंग का, टैरिफ लगाने का और वीज़ा रद्द करने का, ठीक है, और तरीके होते हैं। फिर क्या होता है ये करके, लॉस होता है, पैसे का लॉस। दूसरे देश। हाँ, अब देखें क्या कह रहा है, इन दिस चैप्टर वी शैल यूज द साउथ एशिया टू मीन द 7 कंट्री मेंशन अबव, thus define the South Asia stand for the diversity in every sense here and the constitution one और geopolitical space, यानी कि हम साउथ एशिया के किस में पढ़ेंगे, तो डाइवर्सिटी पढ़ेंगे इसकी, दूसरा जियो पॉलिटिक्स में पढ़ेंगे। अब जियो पॉलिटिक्स समझ नहीं आया ना, नहीं आया। जियो मतलब होता है अर्थ, पॉलिटिक्स का मतलब होता है कि अर्थ के बेस में पॉलिटिक्स की स्टडी करना। राजनीतिक विज्ञान को हम राजनीतिक विज्ञान को हम ज्योग्राफी से ऐड करेंगे, भूगोल से ऐड करेंगे। ज्योग्राफी और भूगोल दोनों की, ज्योग्राफी और पॉलिटी दोनों की हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, मिक्स स्टडी दोनों की, उसे बोलते हैं जियो पॉलिटिक्स। क्या बोलते हैं उसे, जियो पॉलिटिक्स। अच्छा हाँ, ज्योग्राफी पॉलिटिक्स दोनों को मिक्स करके जब स्टडी करते हैं जियो पॉलिटिक्स होती है। क्या बोलते हैं उसे, पता नहीं कहाँ अर्थ कहाँ कहाँ पहुँचा दिया आपने। अब देख इधर, ये भी तो समझाया है कि यहाँ जियो पॉलिटिक्स। देख इधर, ये है अर्थ, अब इसके ऊपर होती है पॉलिटिक्स। क्या होती है, पॉलिटिक्स। अब हम कितने वो पढ़ रहे हैं, 7 वो और 3 10 पढ़ रहे हैं, तो कहाँ पढ़ेंगे, अर्थ के ऊपर पढ़ेंगे ना। साथ क्या, देशों के बारे में स्टडी कर रहे हैं ना, जैसे नेपाल, भूटान, हाँ हाँ 10 देश है ना, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, 10 है ना। 7 तो पहले से 3 जोड़ दिए। हाँ, तो 10 के बारे में स्टडी करें। अब 10 के 10 देश कहाँ है, पृथ्वी पे है ना, तो पृथ्वी को क्या कहते हैं, जियो। और उस पे लीडर अपनी किसकी पॉलिटिकल बातें कर रहे हैं, तो उसे बोलेंगे जियो पॉलिटिक्स। क्या बोलेंगे उसे, आगे समझ।